दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, पिछले 2 दिनों के अंदर सिल्वर में एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। पिछले 2 दिनों के अंदर सिल्वर में ये जो बहुत ही बड़ी गिरावट आई है, आप देख सकते हो पिछले 3 महीने के अंदर सिल्वर ने जो भी तेजी दिखाई थी, पूरी की पूरी तेजी सिल्वर ने वाइप आउट कर दी है, यानी कि खत्म कर दी है। 2025 के शुरुआत में जब सिल्वर ने बॉटम बनाया, आप देख सकते हो सिल्वर शुक्रवार को उस दिन तक नीचे आया था। सिल्वर के अंदर पिछले 2 दिनों में ये जो बहुत ही बड़ी गिरावट आई है, इसके बारे में हमें आइडिया जरूर थी, लेकिन ये गिरावट सिर्फ 2 दिनों में आएगी ये हमें नहीं पता था। अगर दोस्तों आपको याद है तो मार्च महीने के अंदर मेरे बहुत ही कम वीडियोस आए थे। हमने 30 मार्च 2025 से रेगुलर वीडियो बनाना शुरू किया और पहले वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक रिसेशन के कारण सिल्वर गोल्ड को अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 4 बार जब ऐसा हुआ था तो गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन रिसेशन के समय सिल्वर अंडर परफॉर्म करता है और सिल्वर के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। ये मैं आपको पिछले 3 से 4 वीडियो से लगातार बताया था। मैंने आपको ये भी क्लियरली बताया था कि गोल्ड सिल्वर रेशो 90 के ऊपर है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेजी बनने वाली है। मैंने आपको लगातार बताया कि हमारा 4 मार्च 2025 का वीडियो जरूर देखो, जहां पर मैंने आपको 1929 का टैरिफ वॉर का एक्सप्लेनेशन दिया था। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, ये सिल्वर का डेली चार्ट है। आप देख सकते हो सिल्वर 2024 से 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार सपोर्ट ले रहा था। सिल्वर लगातार 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर आ रहा था, लेकिन दोस्तों ये बार सिल्वर ने 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से नीचे की तरफ तोड़ा है और उसके नीचे भी जाकर क्लोज हुआ है, जो सिल्वर के लिए थोड़ा निगेटिव संकेत दे रहा है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि सिल्वर के अंदर अभी सिर्फ 2 दिनों में एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई है, तो जरूरी नहीं है कि सिल्वर तुरंत यहां से और गिरावट दिखाए। पॉसिबल है आने वाले कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने सिल्वर साइडवेज कंसोलिडेशन भी कर सकता है। साइडवेज कंसोलिडेशन का मतलब यह है कि सिल्वर थोड़ी गिरावट और दिखा भी सकता है, लेकिन सिल्वर फिर ऊपर नीचे करके साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों मैं आपको कोई भी सिल्वर के अंदर खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं दे रहा हूं। इतनी बड़ी गिरावट के बाद सिल्वर किस तरह से काम कर सकता है, ये बस मैं आपको वीडियो से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बात को कृपया ध्यान में रखें। सिल्वर के लिए आने वाले समय में $26 का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये 3 साल के हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट एरिया है और सिल्वर ने लगातार 2 बार यहां से सपोर्ट लेके एक बड़ा उछाल भी दिखाया है। तो $26 मेरे हिसाब से सिल्वर के लिए आने वाले कुछ हफ्ते या फिर महीने बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर ये रिसेशन के खतरे के अंदर सिल्वर $26 को भी तोड़ता है तो ही सिल्वर में बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूं कि मैं मेरे वीडियो से आपको कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ अपना एक व्यू रख रहा हूं, जहां पर बड़ी गिरावट के बाद सिल्वर क्या कर सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। गोल्ड के अंदर भी पॉसिबल है कि सिल्वर की तरह ही करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हो सकता है। गोल्ड थोड़ा गिरे और उसके बाद करेक्शन एंड कंसोलिडेशन कर सकता है। ये कंसोलिडेशन किस तरह का हो सकता है ये मैं आपको वीडियो से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि इसी तरह का करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हो, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर गिरावट थोड़ी बढ़ती है तो उसके बाद गोल्ड के अंदर भी सिल्वर की तरह ही करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होना चाहिए। गोल्ड के लिए
सपोर्ट्स आते हैं $2,950 और $2,850। दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ वीडियोस के अंदर जो मैं आपको ये लेवल दे रहा हूँ ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड या फिर सिल्वर भी इसे एक झटके में तोड़ सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की राय नहीं देता हूँ और आप हमारे हर वीडियो के अंदर नीचे की तरफ ये लाइन देखते हैं। तो ये जो मैं आपको लेवल्स बताया हूँ ये सिर्फ सपोर्ट्स लेवल है और कोई भी ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। गोल्ड सिल्वर रेशो ने एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट के ऊपर दिया है। पॉसिबल है कि गोल्ड सिल्वर रेशो उसका ब्रेकआउट रिटेस्ट करने नीचे भी आ सकता है। अगर गोल्ड सिल्वर रेशो उसका ब्रेकआउट रिटेस्ट करने नीचे आता है तो पॉसिबल है कि वो समय पे सिल्वर गोल्ड को कुछ समय के लिए आउट परफॉर्म भी कर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये सिर्फ एक रीटेस्ट हो सकता है और उसके बाद गोल्ड सिल्वर रेशो फिर से एक बार ऊपर जा सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर ये क्लियरली बताया है कि रिसेशन के समय गोल्ड सिल्वर रेशो ऊपर भी रह सकता है और हमने आपको इसका एग्जाम्पल 2020 का पीरियड भी दिया था। दोस्तों हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इन्फॉर्मेशन तो हमारे मेंबर्स को पहले ही मिल जाती है। उसी तरह से हम उन्हें डिटेल एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। 2 अप्रैल 2025 से कुछ दिन पहले तक हमने हमारे मेंबर्स को क्या जानकारी दी थी कृपया आप इसे ज़रूर देखें। जैसे कि आप देख सकते हो हमने हमारे मेंबर्स को बताया था दिसंबर 2015 का लो गोल्ड का $1,046.50 का था। वहां से गोल्ड जब दुगना हुआ यानी कि गोल्ड जब $2,075 के पास आया तो वहां पर गोल्ड को रेजिस्टेंस मिला और गोल्ड के अंदर आने वाले कुछ महीने या फिर कुछ साल भी करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ। 1,046.50 से 2 गुना लेवल आता है 2,093 पे, यानी कि दोस्तों $2,075 का जो हाई बना था 2020 में ये लगभग दुगने लेवल के पास ही था। गोल्ड अगर 3 गुना होता है तो हमने हमारे मेंबर्स को बताया था कि गोल्ड का प्राइस आता है $3,139.5। और दोस्तों आप देख सकते हो गोल्ड ने ये लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है और गोल्ड के अंदर वहीं से गिरावट आई है। तो ये लेवल कितना महत्वपूर्ण है ये आप देख सकते हो और हमने हमारे मेंबर्स को 2 अप्रैल 2025 से पहले ही ये लेवल बताया था। सिल्वर के बारे में भी आप देख सकते हो हमने हमारे मेंबर्स को बताया था मार्च 2020 का लो $11.63 का है। अगर हम इसका 3 गुना लेवल निकालते हैं तो वो आता है 34.89 के पास। और दोस्तों आप देख सकते हो सिल्वर ये लेवल को तोड़े बिना ही नीचे आया है। तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था ये भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। ये मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 अप्रैल 2025 को शाम को 7:30 बजे हमने हमारे मेंबर्स को ये मैसेज दिया था। हम सबको पता था कि 2 अप्रैल 2025 को भारतीय समय अनुसार रात को 1 बजे टैरिफ की अनाउंसमेंट होने वाली थी और उसके कुछ ही घंटों पहले हमने हमारे मेंबर्स को ये मैसेज दिया था। ये मैसेज को आप वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ें। जैसे कि ये मैसेज बता रहा है ज़्यादातर समय जब अनिश्चितता खत्म होती है गोल्ड की कीमतों में आने वाले दिनों में गिरावट आती है। हमने हमारे मेंबर्स को उदाहरण भी दिए थे। पहला उदाहरण था नवंबर 2016, 2020 और 2024 जब राष्ट्रपति की अनिश्चितता अमेरिका में खत्म हुई गोल्ड की कीमतें हर बार गिरी थी। उसी तरह से हमने 12 अप्रैल 2024 का भी एग्जाम्पल दिया। हम सबको पता है कि अप्रैल 2024 के शुरुआत में ईरान इजराइल के ऊपर अटैक की बात कर रहा था और 12 अप्रैल 2024 को जब एक्चुअल में अटैक हुआ उसके बाद ही गोल्ड गिरना शुरू हुआ और 12 अप्रैल 2024 के बाद से अगस्त 2024 तक गोल्ड ने साइडवेज कंसोलिडेशन किया था। दोस्तों 12 अप्रैल 2024 का वो वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अभी भी है, आप जाके उसे देख सकते हो। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल था जब कोरोना की अनिश्चितता खत्म हुई। कोरोना की अनिश्चितता दोस्तों तब खत्म हुई जब 11 अगस्त 2020 को रशिया ने वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया
और आपको पता है 11 अगस्त 2020 के बाद ही गोल्ड के अंदर बड़े करेक्शन की शुरुआत हुई। चौथा एग्जाम्पल हमने दिया 11 फरवरी 2022 को अमेरिका ने ये बताया था कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो सकता है। 24 फरवरी 2022 को एक्चुअल में वॉर शुरू भी हुआ। कुछ दिन तेजी जरूर बनी, लेकिन दोस्तों फरवरी 2022 के बाद ही गोल्ड के अंदर आप सबको पता है आने वाले कुछ महीने एक बड़ी गिरावट आई थी। तो हमने हमारे मेंबर्स को ये क्लियरली बताया था कि इन सभी समय जब अनिश्चितता खत्म हुई उसके बाद गोल्ड में आने वाले दिनों में गिरावट देखी गई थी। आज टैरिफ की अनिश्चितता खत्म हो सकती है, तो क्या गोल्ड करेक्शन दिखाएगा, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो आप देख सकते हो हम किस तरह का डिटेल एनालिसिस हमारे मेंबर्स को देते हैं। सिल्वर के बारे में हमने हमारे मेंबर्स को 2 अप्रैल 2025 को रात को 9 बजे क्या जानकारी दी थी, ये भी आप देख सकते हो। सिल्वर के डेली चार्ट के ऊपर मंदी वाला वेज पैटर्न है और डबल निगेटिव डाइवर्जेंस है। सिल्वर के वीकली लाइन चार्ट के ऊपर डबल निगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है। हमें टैरिफ की घोषणा का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि टैरिफ घोषणा के बाद सिल्वर क्या रिएक्शन देगा ये हमें पता नहीं है। पर हमें ये बात पता है कि 33.50 से 33.80 डॉलर का लेवल सिल्वर के लिए ये हफ्ते का महत्वपूर्ण सपोर्ट है और 34.90 डॉलर ये सिल्वर का महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है। तो दोस्तों मैंने हमारे मेंबर्स को ये क्लियरली बताया था, कृपया हल्के रहे, कोई भी पोजीशन ना हो तो वो बेहतर है। ये मैसेज भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था जो हमने हमारे मेंबर्स को दिया था। हमने वो मैसेज के अंदर ये बताया था कि 11 जनवरी 2025 का हमारा मेंबर ओनली वीडियो जरूर देखें, और वो वीडियो के अंदर हमने गोल्ड, सिल्वर और डॉलर के बारे में क्या बताया है ये एक बार जरूर सुने, क्योंकि दोस्तों नजरिया अभी भी वही है। दोस्तों वो वीडियो के अंदर यानी कि 11 जनवरी 2025 के वीडियो के अंदर हमने हमारे मेंबर्स को $3000 का टारगेट गोल्ड के अंदर दिया था, और हमने बताया था कि ये टारगेट हासिल होने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा सावधानी में रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर वहाँ से गिरावट आ सकती है, और गोल्ड अगर गिरेगा तो सिल्वर भी गिरेगा। तो हमने ये क्लियरली बताया था कि हमें बस चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन का इंतज़ार है। शायद 2 अप्रैल 2025 को जब टैरिफ की अनिश्चितता खत्म होगी तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों ये आखिरी का लाइन ध्यान से पढ़ी, जहां पर हमने ये क्लियरली मेंशन किया था कि 2 अप्रैल 2025 को जब टैरिफ की अनिश्चितता खत्म होगी शायद हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम किस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी और डिटेल एनालिसिस हमारे मेंबर्स को देते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो में दिख रहे नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो आप व्हाट्सअप के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हो। लेकिन मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ, मैं कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करवाता हूँ। मेरे चैनल का मकसद ये है कि आपको गोल्ड सिल्वर का महत्वपूर्ण डेटा और न्यूज़ का एनालिसिस मिले, गोल्ड सिल्वर के चार्ट्स के ऊपर के महत्वपूर्ण लेवल्स और विश्लेषण मिले। और दोस्तों पोजिशनल ट्रेड अगर कोई हो तो हम वो ग्रुप के ऊपर शेयर करते हैं। तो ये बात जानने के बाद भी अगर किसी को जुड़ना है तो वो हमें मैसेज कर सकता है। दोस्तों मैं क्लियरली बताता हूँ हमारे ट्रेड्स बहुत ही कम होते हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो।